चांद के प्रधान आरक्षक की चौरी में हुई हत्या, आरोपियों ने सिवनी के बमोड़ी में दफनाया शव। बंद पड़े स्कूल के परिसर में उगा दिया मक्का, सारंग बेरी माध्यमिक विद्यालय में शिक्षकों ने किया कमाल। नए थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत ने लिया कोतवाली थाने का चार्ज। बीजेपी कार्यालय में लगा स्वास्थ्य शिविर, निःशुल्क हुआ दवाओं का वितरण। और गुलाबरा में लोगों के घरों में जाकर लगाई गई वैक्सीन, वार्ड 42 में आयोजित हुआ वैक्सीनेशन शिविर। नमस्कार, छिंदवाड़ा लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। छिंदवाड़ा जिले के चौरी अनुभाग के चांद पुलिस थाने में पदस्थ कार्यवाहक प्रधान आरक्षक विजय बघेल की हत्या का मामला सामने आया है। चौरी क्षेत्र में हत्या करने के बाद पुलिसकर्मी का शव सिवनी जिले के बमहोड़ी गांव स्थित खाली प्लॉट में दफना दिया गया। हत्या के पीछे उधारी के 12 लाख रुपए के लेन देन की बात सामने आ रही है। मामले में चौरी पुलिस ने कुछ संदिग्धों को हिरासत में लिया है, जो 21 तारीख से ड्यूटी से अपने घर जाने के लिए कह कर निकले थे। जो नहीं मिलने पर इनकी मोटरसाइकिल और कुछ मोबाइल वगैरह मिले थे। संदेह के आधार पर तलाश की जा रही थी। इसमें कुछ सूचनाओं के आधार पर या जो पूछताछ की गई उसमें कुछ आरोपी राउंड अप किए गए थे, संदेह ही कहा जाए उनको। अभी तो उनसे पूछताछ पर बताया गया कि ये यहाँ भी उनकी जो हत्या करके पैसे, उधारी के पैसे के लेन देन के लिए ऊपर से इनने इसको हत्या करके, और ये जो बमोड़ी है, जो सिवनी जिला जो थाना लगता है मेरे डूंडा सिवनी, उसके अंतर्गत इसको गड्ढा करके दबा दिया गया था, जो अभी खुदाई चल रही है। कोरोना के कारण बंद पड़े कई स्कूलों की हालत ये हो गई है कि वहां जंगली घास फूस उग गए हैं। इधर इसी दौरान कुछ जगहों पर शिक्षकों की सोच और नवाचार की कोशिश ने कमाल भी कर दिखाया। मोखेड़ विकासखंड के सारंग बेहरी के माध्यमिक स्कूल के परिसर में यहां के शिक्षकों ने कुछ ऐसा किया कि लोग देखते रह गए। यहां जब जून में स्कूल खुलने के कोई आसार नजर नहीं आए तो शिक्षकों ने तय किया कि स्कूल के खुले परिसर का कुछ उपयोग किया जाए। विद्यालय के खाली पड़े 1.5 एकड़ की मिट्टी के खेल मैदान पर ट्रैक्टर से जुताई कर उसे खेत का रूप दिया। सीड ड्रिल से यहां शिक्षकों ने अपनी देखरेख में नवाचार करते हुए मक्का की बोनी कर दी। आज खेत बने मैदान में मक्का की फसल लहला रही है। इसमें ना तो कीड़े लगे, ना बारिश के कारण ये खराब हुई। अब मक्का की फसल को बेचकर वह पैसा स्कूल के विकास में लगाया जाएगा। स्कूल के प्राचार्य कैलाश पराटकर, PR खरपुसे, सूर्यकांत चोपड़े, दिनेश खापरे, किशोर उइके, एनडी गागरे, सेवाराम भादे, कल्पना पातोंडीकर, निर्मला धुर्वे, कंचन डिगर से, गीता डोंगरे, मालती पारटकर, यमुना शेरके आदि शिक्षकों ने इसमें सहयोग किया। कोतवाली में नवागत थाना प्रभारी सुमेर सिंह ने गुरुवार के दिन थाने का चार्ज लिया। उन्होंने पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि थाने का चार्ज लेने के बाद उनकी सबसे पहली प्राथमिकता क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम होगी। इसके अलावा पुलिस और आम नागरिकों के बीच बेहतर संवाद कायम हो सके, इसका प्रयास किया जाएगा। गौरतलब है कि बीते दिनों कोतवाली थाना प्रभारी मनीष राज भदौरिया का छिंदवाड़ा से भोपाल स्थानांतरण हो गया है। उनकी जगह अब SP विवेक अग्रवाल ने थाने की कमान परासिया थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत को दी है। पहली प्राथमिकता हमारी यही रहेगी कि थाना क्षेत्र में अपराधों में कमी हो, अपराध ना हो। अपराध अगर हो जाता है तो समय से उसका डिटेक्शन हो जाए, अपराधियों पर कार्रवाई हो। और पुलिस की छवि जो अमूमन कुछ ठीक नहीं है, काफ़ी समय में इसमें सुधार आ रहा है, उसमें और बेहतर करने का प्रयास किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा और समर्पण अभियान के अंतर्गत विशाल स्वास्थ्य शिविर का आयोजन स्थानीय भाजपा कार्यालय में किया गया, जिसमें विशेषज्ञ चिकित्सकों द्वारा विभिन्न प्रकार की बीमारियों का इलाज करने के साथ ही निःशुल्क दवाइयों का वितरण भी मरीजों के साथ किया गया। शिविर में कोरोना वैक्सीनेशन, आंखों की जांच, मोतियाबिंद के निःशुल्क ऑपरेशन, कोविड और डेंगू से बचाव की होम्योपैथी दवा का निःशुल्क वितरण, दांतों और मुख रोगों की जाँच करने के साथ ही आयुष्मान कार्ड भी बनवाए गए। 16 तारीख से लेकर के 7 तारीख तक लगातार यह कार्यक्रम चल रहा है। उसी कड़ी में आज यह स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया है। जिस तरीके से हमारे देश के प्रधानमंत्री सम्मानीय नरेंद्र मोदी जी 18-18, 20-20, 22-22 घंटे देश की सेवा में लगकर के काम कर रहे हैं, और जो उनका ध्येय है कि अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्ति का उद्धार हो, दीनदयाल जी के विचारों को आगे बढ़ाते हुए कार्य कर रहे हैं। उसी को लेकर के दीन दुखियों को, गरीबों का माननीय मोदी जी चिंता करते हैं। उसको लेकर के हम लोग आज यह स्वास्थ्य शिविर आयोजन किया गया है, जिसमें निःशुल्क मोतियाबिंद के ऑपरेशन, आयुष्मान कार्ड बनाने से लेके योग सिखाने, योग प्रशिक्षण। PM नरेंद्र मोदी के जन्मदिवस पर सेवा और समर्पण अभियान के अंतर्गत गुरुवार को शिव मंदिर बड़ा कुआं गुलाबरा में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज लगवाया। इस अवसर पर पूर्व पार्षद दिनेश मालवी सहित अन्य लोगों का सराहनीय योगदान रहा।
वार्ड नंबर 42 में आयोजित हुए इस वैक्सीनेशन शिविर के तहत ऐसे बुजुर्ग जो चलने फिरने में असमर्थ हैं, उनके घरों में जाकर स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने वैक्सीन लगाई। राज्य स्तर पर छिंदवाड़ा नगर निगम को FSTP के उचित क्रियान्वयन के लिए 200 में से 188 अंक प्राप्त करने पर प्रथम पुरस्कार और कंपोस्ट इकाई के सफल क्रियान्वयन के लिए 200 में से 192 अंक प्राप्त कर दूसरा पुरस्कार प्राप्त हुआ है। भोपाल में आयोजित कार्यक्रम में निगम आयुक्त हिमांशु सिंह को वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रमाण पत्र प्रदान कर शुभकामनाएं दी गयी। मध्य प्रदेश की 16 नगर निगमों में फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट FSTP के अंतर्गत हमें नगर निगम छिंदवाड़ा को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ और कंपोस्टिंग कार्य में भी प्रदेश स्तर पर हमें 2-3 स्थान प्राप्त हुआ है। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं हमारे सभी नागरिकगण, आम जनता, सभी हमारे कर्मचारी, अधिकारी और सफाई कर्मी बंधु, जिन्होंने बड़े ही विशेष रुचि रखते हुए शासन के निर्देशानुसार स्वच्छता संरक्षण में अपना महत्वपूर्ण योगदान प्रदान किया। तारा कॉलोनी वार्ड नंबर 25 के रहवासियों ने क्षेत्र में मोबाइल टावर लगाए जाने का विरोध किया है। कॉलोनी वासियों का कहना है कि सिद्धेश्वर शिव मंदिर के सामने मोबाइल टावर लगाया जा रहा है, जिससे क्षेत्र में रेडिएशन का खतरा हो सकता है। उन्होंने मोबाइल टावर नहीं लगाए जाने के लिए कोतवाली थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत को ज्ञापन सौंपा है। इस अवसर पर पूर्व पार्षद दीपक सावले सहित बड़ी संख्या में कॉलोनी के रहवासी मौजूद रहे। आज हमारे वार्ड नंबर 25 की तारा कॉलोनी में एयरटेल का टावर लगाया जा रहा है, इसलिए पब्लिक और मैं यहाँ कलेक्ट्रेट महोदय से आवेदन देने आए हैं कि ये टावर नहीं लगाया जाए, क्योंकि यहाँ आगे भविष्य में बच्चों को भी परेशानी हो सकती है। यहाँ बुजुर्ग भी रहते हैं, बच्चे भी रहते हैं, तो बस पब्लिक यही कलेक्टर महोदय से ये निवेदन करने आई है कि ये टावर ना लगाया जाए। वार्ड नंबर 25 की निवासी हूँ और वहाँ पर एयरटेल का टावर लग रहा है, जिसे वार्डवासी नहीं चाहते कि वहाँ पर लगे, क्योंकि आगे चल के उससे बहुत हानिकारक तरंगें निकलती जो कई प्रकार की बीमारियाँ उत्पन्न करती हैं, तो उससे वार्डवासी को खतरा है। इसलिए हम वार्डवासी कलेक्टर महोदय के पास इसलिए आए हैं ताकि हम उस पर रोक लगाएं और वहाँ पर टावर न लगाया जाए। ग्राम जमुनिया खुर्द तहसील बिचुआ के रहवासियों ने गुरुवार के दिन जिला प्रशासन के नाम ज्ञापन सौंपकर वन अधिकार अधिनियम के तहत भूमि के पट्टे दिए जाने की मांग की है। ग्राम जमुनिया खुर्द के ग्रामीणों का कहना था कि वे सभी आदिवासी हैं और उन्हें वन अधिकार अधिनियम का लाभ दिया जाना चाहिए। ग्राम की ग्राम पंचायत जमुनिया खुर्द तहसील बिचुआ जिला छिंदवाड़ा। किस लिए आए हो? पट्टे के लिए। कहाँ का पट्टा? खेत। कितने दिनों से रह रहे हो आप? 12 साल से आज। इसी के साथ बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। आरोग्य हॉस्पिटल कोरोना वॉरियर्स को नमन करता है। छिंदवाड़ा शहर वासियों के स्वास्थ्य का ख्याल रखते हुए कोरोना महामारी के बीच आरोग्य हॉस्पिटल द्वारा संपूर्ण बीमारियों का इलाज एवं क्रिटिकल सेवाएं जारी रखी गई हैं, जिसमें सभी प्रकार की सर्जरी जैसे यूरो सर्जरी, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक सर्जरी जैसे ऑपरेशन एवं गंभीर बीमारियों का इलाज निरंतर जारी है। मरीजों की सेवाओं में OPD, डे केयर एवं भर्ती जैसी सुविधा सुचारू रूप से दी जा रही है। रजिस्ट्रेशन कराएं और आरोग्य हॉस्पिटल की स्वास्थ्य सुविधा का लाभ उठाएं। नागपुर की सुविधाएं अब छिंदवाड़ा में। शहर के सबसे आधुनिक डेंटल क्लिनिक डेडिकेटेड इम्प्लांट फैसिलिटी के साथ चतुर्वेदी डेंटल क्लिनिक, डॉक्टर राहुल चतुर्वेदी MDS, फिक्स दांत एवं बत्तीसी लगाने के स्पेशलिस्ट। क्लिनिक में उपलब्ध सुविधाएं: दांतों की सड़न का इलाज, लैमिनेट द्वारा दांतों का सौंदर्यीकरण, आड़े टेढ़े दांतों को ठीक करना, स्माइल डिजाइनिंग, फिक्स बत्तीसी, डेंटल इम्प्लांट, कास्ट पार्शियल डेंचर, रूट कनाल ट्रीटमेंट, फिक्स कैप एवं ब्रिज, निकल लेन लगाने वाली बत्तीसी। समय सुबह 11 बजे से रात्रि 9 बजे तक, सोमवार से रविवार। स्थान पोला ग्राउंड, पांडे नर्सिंग होम के सामने, छिंदवाड़ा। मोबाइल नंबर 9755496232 और 8839315742। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जन कल्याण और स्वराज कार्यक्रम के अंतर्गत स्थानीय FDDI कॉलेज में किसानों के लिए कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें उन्हें मिनी किट वितरण करने के साथ ही आधुनिक तकनीक का मार्गदर्शन दिया गया। इस अवसर पर भाजपा जिलाध्यक्ष विवेक बंटी साहू, चौधरी चंद्रभान सिंह, रमेश पोफली, शेषराव यादव, कन्हैयाराम रघुवंशी, ठाकुर दौलत सिंह सहित समस्त प्रशासनिक अधिकारी भी मौजूद रहे। जबकि ऑनलाइन वेबिनार के माध्यम से भोपाल में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री और कृषि मंत्री के उद्बोधन का सीधा प्रसारण कृषकों के मार्गदर्शन में किया गया। यह कहा जाता है कि मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वो किसानों की सरकार है। शिवराज जी किसान के बेटे,
और किसान का बेटा होने का उन्होंने फर्ज अदा किया कि जो 2003 के पहले किसानों की जमीनें नीलाम करवाई जाती थी, उनके मकान नीलाम करवाए जाते थे, जो खेती का व्यवसाय नुकसान का व्यवसाय हुआ करता था, वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद वो व्यवसाय लाभ का व्यवसाय हो गया खेती के। वार्ड नंबर 45 नोनिया करवल संजीवनी स्वास्थ्य केंद्र में वैक्सीनेशन महाअभियान के तहत शासन द्वारा यहां 200 वैक्सीन का टारगेट रखा गया था, मगर यहां लोगों में इतना ज्यादा उत्साह देखा गया कि फिर से 2 बार वैक्सीन बुलवानी पड़ी और शाम तक यहां लगभग 350 वैक्सीन लगाई गई। वार्ड नंबर 45 नोनिया करवल संजीवनी स्वास्थ्य केंद्र में आज शासन के द्वारा महाअभियान के तहत यहाँ वैक्सीनेशन कार्यक्रम रखा गया था। यहाँ का टारगेट 200 का था, लेकिन 4 बजे तक यहाँ 350 वैक्सीनेशन लगाया गया। टीकाकरण अभियान के अंतर्गत लालबाग वार्ड 14 के आंगनवाड़ी केंद्र 20 में 264 लोगों को कोविशील्ड वैक्सीन लगाई गई। इस अवसर पर सुपरवाइजर कोनिका सक्सेना, कार्यकर्ता तबस्सुम अली, मनीषा गढ़ेवाल, अनीता सातनकर, सुनीता सोनी, हरीश गोदरे सहित स्वास्थ्य विभाग की पूरी टीम की सक्रिय भूमिका रही। कोतवाली टीआई मनीष राज भदौरिया का छिंदवाड़ा से भोपाल स्थानांतरण हो गया है। गुरुवार को उनके सम्मान में कोतवाली परिसर में कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें विदाई समारोह के अवसर पर सभी पुलिसकर्मी मौजूद रहे, जिन्होंने कोतवाली टीआई भदौरिया को उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर सीएसपी मोतीलाल कुशवाहा, कोतवाली थाने के नए थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत भी मौजूद थे। तीन साल की अवधि में यहाँ पे जो भी जिम्मेदारी जो आम जनता ने मुझे सौंपी है, उनका हमने पूर्ण करने का भरसक प्रयास किया हूँ। और इसमें मैं यहाँ तारीफ़ करना चाहूँगा यहाँ के आपको मीडिया लोगों का और आम जनता लोगों का, और मेरे वरिष्ठ अधिकारी जितने भी रहे हैं उनका भी मुझे जो है मेरी सफलता में भरपूर योगदान उन्होंने प्रदान किया, मुझे काफ़ी संबल प्रदान किया है। और यहाँ से मैं प्रेरणा लेके जा रहा हूँ। कोशिश करूंगा आगे जहाँ भी मैं जो भी जिम्मेदारी सौंपी जाएगी तो उसका मैं इसी प्रकार निर्वहन आगे भी करता रहूँ। टीआई मनीष भदौरिया साहब एक सफल कार्यकाल और अच्छे कर्तव्य निर्वहन के साथ यहाँ से विदा हो रहे हैं, और साहब ने अपने कार्यों और व्यवहार को लेकर एक अमिट छाप छिंदवाड़ा में छोड़ी है। तो हम भी कोशिश करेंगे कि साहब के कार्यकाल में जो उपलब्धियाँ हुई हैं उनको छूने का प्रयास करें। आज अश्विन कृष्ण तृतीय गुरुवार 23 सितंबर को छिंदवाड़ा से अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन के 40 सदस्य शाश्वत सिद्ध क्षेत्र श्री सम्मेद शिखर जी के लिए रवाना हुए, जिन्हें सकल जैन समाज के साथ अखिल भारतीय जैन युवा फेडरेशन सहित अन्य सदस्यों ने मंगलमय विदाई दी। समाज के कमजोर वंचित वर्गों की न्याय तक पहुंच को सुगम बनाने और प्राधिकरण द्वारा चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध कराए जाने के लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा डाक विभाग संचार मंत्रालय के सहयोग से एक परियोजना लागू की गई है, जिसके तहत आज छिंदवाड़ा के मुख्य डाकघर में डिस्प्ले का लोकार्पण किया गया। नागरिकों के लिए समान रूप से न्याय की व्यवस्था करेगा। तो आर्टिकल 39A जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके परिपालन में ही ये हमारी ऑफिस जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण है, तहसील विधिक सेवा समिति है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है और राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण है, जिसके पैटर्न इन चीफ माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय होते हैं। तो हम लोगों का उद्देश्य यही है कि कोई भी व्यक्ति गरीबी के कारण न्याय पाने से वंचित ना रहे। इस कारण से निःशुल्क विधिक सहायता योजना हम लोगों के द्वारा क्रियान्वित की जा रही है, जिसमें न सिर्फ हम वकील साहब का खर्चा बल्कि अन्य जो होने वाले व्यय हैं, न्यायालय के जो न्याय शुल्क है, टिकट है, अन्य प्रारूपण का ट्रांसलेशन है, उसके संबंध में जो व्यय होते हैं वो सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा ही वहन किए जाते हैं। तो ये तय किया गया कि हम अपनी योजनाओं की जानकारी हर डाकघर में डिस्प्ले करें, ताकि वहाँ आने वाली आम जनता है वो योजनाओं को पढ़े समझे और उनकी जो विधिक समस्याएं हैं उनको हमसे शेयर करें और हम उनकी मदद कर पाएँ। इसी कड़ी में आज जबलपुर मुख्यालय में ऑनलाइन डिस्प्ले बोर्ड का अनावरण किया गया था और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण छिंदवाड़ा के द्वारा यहाँ इस पोस्ट ऑफिस में और सौंसर में एक पोस्ट ऑफिस में इसी प्रकार के डिस्प्ले बोर्ड का अनावरण किया गया है, जिसका उद्देश्य आम जनता को हमारे जो कार्य हैं उनकी जानकारी देना, ताकि हम उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कर पाए। पाटनी कॉम्प्लेक्स नीलकंठेश्वर मंदिर के पास गुरुवार को मोनालिसा ब्यूटी पार्लर का भव्य शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर महिला कांग्रेस अध्यक्ष किरण चौधरी द्वारा पार्लर का शुभारंभ किया गया। गौरतलब है कि मोनालिसा ब्यूटी पार्लर की दूसरी ब्रांच छिंदवाड़ा में खोली गई है। मोनालिसा ब्यूटी पार्लर की ब्यूटिशियन बबीता पाठक ने बताया कि वे विगत 30 सालों से इस प्रोफेशन से जुड़ी हुई हैं। मुंबई में उनके द्वारा ब्यूटिशियन का कोर्स किया गया था। उसी तर्ज पर अब छिंदवाड़ा में ब्यूटी पार्लर खोला गया है, जिसमें 3D मेकअप, एयर ब्रश मेकअप, हेयर कलर, हेयर स्टाइल के साथ
और ब्यूटिशियन ट्रीटमेंट भी शामिल है। कोरोना टीकाकरण अभियान के अंतर्गत गुरुवार को वार्ड 29 में विशेष शिविर आयोजित कर नागरिकों को वैक्सीन का प्रथम और द्वितीय डोज लगाया गया। क्षेत्र के युवा नेता समाजसेवी राहुल मालवीय ने बताया कि वार्ड में वैक्सीनेशन का ये 9वां चरण था, जो स्थानीय श्री साईनाथ मंडल में संपन्न हुआ। जो नारदेव में आजादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत क्रांतिकारी सैयद अताउल्लाह शाह बुखारी की जयंती मदरसा मोहम्मदिया में हर्षोल्लास से मनाई गई। इस अवसर पर शासकीय महाविद्यालय की डॉक्टर संगीता वॉशिंगटन ने आजादी के अमृत महोत्सव के संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को साधुवाद देते हुए कहा कि ऐसे कार्यक्रमों से समाज देश के खातिर बलिदान देने वाले वीर सपूतों को याद कर पाते हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।